लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम कंडीशनल जंप्स को देखेंगे। टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन एग्जीक्यूटिंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, an operation such as CMP and or sub modifies the CPU status flags. Second, a conditional jump instruction tests the flags and causes a branch to a new address. तो जंप सिंपल जंप हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें JMP यूज़ किया था, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी, लेकिन कंडीशनल जंप्स में कोई ना कोई कंडीशन होती है साथ, और वो कंडीशन फ्लैग्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब हम कोई इंस्ट्रक्शन पहले यूज़ करते हैं जैसे कि CMP एंड सब या ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद हमारे फ्लैग्स का स्टेटस चेंज होगा। उन फ्लैग्स के ऊपर वो कंडीशन वेरीफाई होगी। अगर वो कंडीशन हमारी अप्लाई होगी तो जंप होगा, अदरवाइज जंप नहीं होगा। जैसे नीचे एग्जांपल में एक CMP इंस्ट्रक्शन यूज़ की गई है जिसमें हमने CMP EAX, 0 किया है। CMP instruction in the following example compares EAX to 0। तो वो इसको 0 के साथ कंपेयर करेगा। जब 0 के साथ कंपेयर करेगा तो अगर 0 आएगा तो 0 फ्लैग 1 हो जाएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो 0 फ्लैग 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशनल जंप्स को लिखने का भी वही तरीका है कि एक लेबल देते हैं हम L1 और जंप के साथ हम एक कंडीशन दे रहे हैं। JZ का मतलब ये है कि जंप इफ 0। ऐसा कंडीशन ये है कि अगर 0 आ रहा है तो यानी अगर 0 फ्लैग 1 होगा तो ये जंप होगा, अदरवाइज ये जंप नहीं होगा। तो सेंटेंस वही है, बस साथ JMP की बजाय एक कंडीशन आ गई है Z, मतलब जंप इफ 0। J कंडीशन ये इसका जनरल तरीका लिखने का। J के साथ हम कोई कंडीशन लिख देते हैं। A conditional jump instruction branches to a destination label when a status flag condition is true. Otherwise, if the flag condition is false, the instruction immediately following the conditional jump is executed। यानी अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो फिर उसके बाद जो भी सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस होंगी वो फिर एग्जीक्यूट हो जाती हैं। तो वो लिखने का तरीका वही है, J कंडीशन आगे एक ऑपरेंड में हम लेबल दे देते हैं डेस्टिनेशन के नाम से। ये 4 कंडीशनल जंप्स हैं। JC अगर लिखेंगे तो जंप इफ कैरी, ये जंप तब होगा जब कैरी फ्लैग सेट होगा। JNC का मतलब है जंप इफ नॉट कैरी, कैरी फ्लैग क्लियर होगा तो ये जंप होगा, अदरवाइज ये जंप नहीं होगा। JZ मीन्स जंप इफ 0, अगर 0 फ्लैग सेट होगा तो ये जंप होगा, अदरवाइज ये जंप नहीं होगा। JNZ मीन्स जंप इफ नॉट 0, अगर 0 फ्लैग क्लियर है यानी कि कोई 0 नहीं है तो ये जंप होगा, अदरवाइज ये जंप नहीं होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसी से रिलेटेड। इस फर्स्ट वाले एग्जांपल में द जंप इज टेकन, हम देखते हैं कि इसमें जंप होगा कि नहीं होगा। मूव AX5 CMP AX4। AX में इस टाइम पर हमने 5 मूव किया और 5 को हम 4 से क्लियर कर रहे हैं। 5 जब CMP AX4 करेंगे तो 5 इज ग्रेटर देन 4, और नीचे जंप लगा हुआ है जंप इफ ग्रेटर। JG मीन्स जंप इफ ग्रेटर। नीचे अगर कोई कोड है और उसके बाद कहीं पे लेबल L1 लगा हुआ है, इसका मतलब यह है कि ये जंप होगा क्योंकि 5 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू हो रही है। 5 इज ग्रेटर देन 4। सेकंड एग्जांपल में हमने JL यूज़ किया, जंप इफ लेस। अगर लेस होगा फर्स्ट ऑपरेंड दूसरे से तो ये जंप होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। तो AX में 5 है और सेकंड ऑपरेंड इज 6, 5 इज लेस देन 6, इट मीन्स ये जंप होगा। Types of conditional instructions. The x86 instruction set has a large number of conditional jump instructions. They are able to compare signed and unsigned integers and perform actions based on the values of individual CPU flags। ये वही बात है, लेकिन हमने 3-4 अभी डिस्कस किए हैं। इसके अलावा और भी बहुत से कंडीशनल जंप्स हैं जिनको हम देखते हैं और वो सारे के सारे स्पेसिफिक फ्लैग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं 4 के अंदर।
जंप्स, फर्स्ट है जी जंप्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक फ्लैग वैल्यूज पे भी डिपेंड करते हैं। जंप्स बेस्ड ऑन इक्वालिटी बिटवीन ऑपरेंड्स और द वैल्यूज ऑफ ECX, इक्वालिटी के बेस के ऊपर भी हो सकते हैं जंप्स, या ECX की वैल्यू पे भी हो सकते हैं, ECX या CX की वैल्यू दोनों पे। जंप्स बेस्ड ऑन कंपैरिजन ऑफ अनसाइंड ऑपरेंड्स, तो कंपैरिजन साइंड अनसाइंड एंड साइंड ऑपरेंड्स की कंपैरिजन पे भी ये हो सकता है जंप, मतलब ये कंडीशन कंपैरिजन पे भी हम लगा सकते हैं। तो ये कुछ फ्लैग्स यहाँ पे दिए गए, फ्लैग्स की बेस पे कुछ जंप्स दिए गए हैं, जैसे जंप इफ जीरो हम देख चुके हैं, जंप इफ नॉट जीरो देख चुके हैं, जंप इफ कैरी देख लिया है, जंप इफ नॉट कैरी देख लिया है, जंप इफ ओवरफ्लो JO, अगर ओवरफ्लो फ्लैग हमारे ऑपरेशन से या किसी इंस्ट्रक्शन से अगर ओवरफ्लो फ्लैग हाई हो रहा है तो ये जंप होगा, अदरवाइज ये जंप नहीं होगा। JNO, जंप इफ नॉट ओवरफ्लो, अगर ओवरफ्लो जीरो है, कैरी हमारा फ्लैग जो है ओवरफ्लो का जीरो दे रहा है तो ये जंप होगा। जंप इफ साइन JS मीन्स, अगर साइन फ्लैग हाई होगा तो ये जंप होगा। जंप इफ नॉट साइन, ये साइन फ्लैग अगर जीरो है तो ये जंप होगा। JB, जंप इफ पैरिटी, अगर इवन पैरिटी यानी PF मेरा 1 है तो ये जंप होगा, अदरवाइज ये जंप नहीं होगा। JNP, जंप इफ नॉट पैरिटी, यानी कि अगर ऑड पैरिटी है यानी मेरा पैरिटी फ्लैग अगर जीरो है तो ये जंप होगा, अदरवाइज ये जंप नहीं होगा। अगर हम इक्वालिटी की बेस के ऊपर देखें तो इक्वालिटी कंपैरिजन को बेस पर देखें तो उसकी बेस पे भी जंप्स हो सकते हैं, लेकिन इन जंप से पहले कोई ना कोई कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन यूज होती है। तो मैं अपनी आसानी के लिए इसको मैनेज करने के लिए फर्स्ट ऑपरेंड को लेफ्ट ऑपरेंड कह रहा हूँ और सेकंड ऑपरेंड को राइट ऑपरेंड कह रहा हूँ। इन जंप से पहले कोई ना कोई कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन होगी, फिर उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लिया जाएगा कि जंप होना है कि नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल इन द एक्सप्रेशन x less than y, x called left operand and y is called right operand, इसको हम लेफ्ट ऑपरेंड कह रहे हैं, या अगर हम इसे x कह लें तो नंबर x है या y है तो हम इससे से इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, ये लेस हैं, ग्रेटर हैं या ये इक्वल है। तो फर्स्ट इसमें जो जंप आता है वो है JE, जंप इफ इक्वल, अगर मेरा लेफ्ट ऑपरेंड राइट ऑपरेंड की इक्वल है तो ये जंप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जंप इफ नॉट इक्वल, अगर लेफ्ट ऑपरेंड इज नॉट इक्वल टू राइट ऑपरेंड देन ये जंप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। JCXC, इसका मीनिंग है जंप इफ CX इज इक्वल टू जीरो, Z मीन जीरो, CX मीन CX रजिस्टर, अगर CX रजिस्टर में जीरो वैल्यू होगी तो ये जंप होगा। JECX0 मीन्स जंप इफ ECX रजिस्टर इज जीरो, तो अगर ECX में जीरो आएगा तो ये जंप होगा, अदरवाइज ये जंप नहीं होगा। ये इन कंडीशनल जंप्स की एग्जांपल है, कुछ एग्जांपल 1 में EDX में एक वैल्यू रखी गई है और कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, EDX को उसी नंबर से कंपेयर कर दिया है, इट मीन्स EDX इज इक्वल टू दिस नंबर, और नीचे दो जंप्स लगाए गए हैं, जंप इफ नॉट इक्वल एंड जंप इफ इक्वल। तो ये वाला जंप नहीं होगा क्योंकि ये दोनों नंबर्स जीरो हैं, तो दिस जंप विल नॉट बी टेकन। और ये वाला जंप है जंप इफ इक्वल, तो ये दोनों ऑपरेंड्स इक्वल हैं, मीन्स के ये जंप होगा। तो ये फर्स्ट वाला जंप नॉट इक्वल वाला नहीं होगा, ये सेकंड वाला जंप होगा। अगर ये आगे कोड में कहीं पे लेबल लगे हुए हैं L1 और आगे जाके कहीं L5, तो ये जंप L1 के ऊपर होगा, L5 पे जंप नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 में मूव किया गया BX में 1 2 3 4 और सब्ट्रैक्ट कर दिया BX में से 1 2 3 4 को, मतलब सेम नंबर में से सब्ट्रैक्शन कर दिया। तो 1 2 3 4 में से 1 2 3 4 माइनस करेंगे तो आंसर जीरो ही आएगा। तो अब ये दोनों नंबर्स इक्वल है, ये भी 1 2 3 4 है और ये भी 1 2 3 4 है,
इट मीन्स जंप इफ नॉट इक्वल वाला जंप नहीं होगा, जंप इफ इक्वल वाला होगा। कोई भी इंस्ट्रक्शन उसने इन दोनों ऑपरेंड्स का कंपैरिजन करना है बेसिकली। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जांपल नंबर 3 में मूव सी एक्स एफ एक्स। सी एक्स में सारे वंस पड़े हुए हैं, ठीक है, और नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया है सी एक्स में। तो जे सी एक्स जी जंप इफ सी एक्स इक्वल टू जीरो। हमने ये जंप तब होगा अगर सी एक्स में ज़ीरो होगा, तो ये जंप होगा क्योंकि जब वन 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 में हम एक वन ऐड करते हैं तो फिर ये सारे ज़ीरोज़ हो जाते हैं। इट मीन सी एक्स में ज़ीरो जो एंड पे कैरी आता है वो इसमें फिट नहीं होगा क्योंकि नंबर्स का, तो एंड पे एंड रिजल्ट जो आएगा सी एक्स में सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे। मीन्स कि ये जंप होगा क्योंकि जंप इफ सी एक्स ज़ीरो कंडीशन लगी हुई है। अगर हम एक्स और करते हैं ई सी एक्स को ई सी एक्स के साथ, तो ई सी एक्स में सेम के साथ अगर करें तो एक्स और हमें ज़ीरो देता है। अगर सेम नंबर तो इट मीन्स के ज़ीरो जनरेट होगा। इट मीन्स कि ये जंप होगा क्योंकि नीचे जंप लगा हुआ है जंप इफ इक्वल टू। अनसाइन कंपैरिजन के लिए कुछ और जंप्स हैं हमारे पास, जैसे कि जे ए जंप इफ अबव, यानी अगर लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन राइट ऑपरेंड। जे एन बी ई जंप इफ एन मीन्स नॉट, जंप इफ नॉट बिलो और इक्वल, एन मीन्स नॉट, बी मीन्स बिलो, ई मीन्स इक्वल। तो जंप इफ नॉट बिलो और इक्वल, तो अगर हम इन दोनों को वर्क करें तो ये दोनों सेम है। जंप इफ अबव हो या नॉट बिलो और इक्वल हो, तो ये दोनों बातें सेम है। तो जे ए या जे एन बी दोनों सेम है। जे ए ई जंप इफ अबव और इक्वल, जे एन बी ई और का वर्ड यूज़ किया है, इट मीन इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये जंप हो जाएगा। सेकेंड इज जंप नॉट बिलो, तो ये दोनों भी सेम है क्योंकि नॉट बिलो हो या अबव और इक्वल हो दोनों सेम जाते हैं। नेक्स्ट है जी जंप इफ बिलो, मतलब इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन राइट ऑपरेंड। जंप इफ नॉट अबव और इक्वल, तो ये दोनों भी सेम होंगे। तो बिलो हो या नॉट अबव और इक्वल हो दोनों सेम रहते हैं। नेक्स्ट इज जंप इफ बिलो और इक्वल, लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस और इक्वल टू राइट ऑपरेंड, इनमें से कोई कंडीशन भी ट्रू होगी तो ये जंप हो जाएगा। या जंप इफ नॉट अबव कर लें, ये दोनों सेम है। तो ये अनसाइंड के लिए हम इनको यूज़ करते हैं अनसाइंड कंपैरिजन के लिए। साइन कंपैरिजन के लिए भी तकरीबन सेम ही है, बस इसको देखने का तरीका ये है कि वहाँ पर वहाँ पे अबव था, यहाँ पे अबव को ग्रेटर से रिप्लेस कर दिया गया और बिलो को लेस से रिप्लेस कर दिया गया। तो जी और एल के वर्ड यहाँ पर यूज होंगे, जैसे कि जे जी मीन्स जंप इफ ग्रेटर या जंप इफ नॉट लेस और इक्वल, ये दोनों सेम है। जे जी ई मीन्स जंप इफ ग्रेटर और इक्वल, लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर और इक्वल टू राइट ऑपरेंड, या जंप इफ नॉट लेस, तो ये दोनों भी सेम है। नेक्स्ट है जंप इफ लेस, यानी लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन राइट ऑपरेंड, या जंप नॉट ग्रेटर और इक्वल, तो ये दोनों भी सेम होंगे। जंप इफ लेस और इक्वल, लेस देन और इक्वल, जैसे लेफ्ट ऑपरेंड इस तरह की कंडीशन है, या जंप इफ नॉट ग्रेटर, तो ये दोनों भी सेम हो जाएंगे। तो साइन नंबर्स के लिए फिर हम इस तरह के जंप्स को यूज़ करते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मूव ई डी एक्स -1, ई डी एक्स में -1 वैल्यू है, ई डी एक्स इज इक्वल टू -1। कंपेयर ई डी एक्स ज़ीरो, अब हम -1 को कंपेयर कर रहे हैं ज़ीरो से, ठीक है। नीचे 3 जंप्स लगे हैं, हमें ये डिसीजन लेना है कि कौन सा जंप होगा कौन सा नहीं होगा।
ये लेबल आगे कहीं कोड में जाकर L5 या L1 लगे होंगे, हम अभी उसको मेंशन इतना नहीं कर रहे, लेकिन ये कोड में आगे जाकर कहीं पे लेबल मेंशन होंगे। हम यहाँ पे ये सीखना चाह रहे हैं कि कौन सा जंप होगा या कौन सा नहीं होगा। पहला जंप है जंप इफ़ नॉट लेस, अगर नॉट लेस हो तो L5 पे जंप कर दें। तो -1 इज नॉट लेस, -1 इज बेसिकली लेस, तो ये कंडीशन फॉल्स है, मीन्स कि ये जंप नहीं होगा। जंप इफ नॉट लेस और इक्वल, ठीक है, नॉट लेस वाली कंडीशन यहाँ पे फिर सेटिस्फाई नहीं हो रही, इट मीन्स, और इक्वल भी, नॉट इक्वल भी नहीं है, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये वाली कंडीशन भी ट्रू नहीं हो रही, तो ये दोनों जंप्स नहीं होंगे। एंड नेक्स्ट जो जंप है वो जंप इफ लेस, -1 इज लेस देन 0, ये कंडीशन ट्रू है तो ये जंप होगा, दिस कंडीशन इज ट्रू। नेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं +32 को हम कंपेयर कर रहे हैं -35 से, ओके, तो दिस इज ग्रेटर देन, देखें अगर हम तो ये दोनों ये ग्रेटर है, 32 इज ग्रेटर देन -35, तो जंप इफ नॉट ग्रेटर, ठीक है, जंप इफ नॉट ग्रेटर लगा रहे हैं, लेकिन ये तो ग्रेटर है तो कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये जंप नहीं होगा। जंप इफ नॉट ग्रेटर, अगेन ये भी नहीं है ट्रू, ये भी कंडीशन फॉल्स है, तो ये भी जंप नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन इज जंप इफ ग्रेटर और इक्वल, तो एक इसमें कंडीशन और है, क्योंकि एक कंडीशन ट्रू होगी तो जंप हो जाएगा, तो ग्रेटर वाली कंडीशन ट्रू है तो ये जंप हमारा होगा, जंप इज टेकन। एग्जाम्पल नंबर 3 है मूव ECX 0 कंपेयर ECX विद 0, यानी कि हम 0 को कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ, तो अगर हमने देखें तो ये इक्वल की कंडीशन है, तो अगर हम जंप इफ ग्रेटर लगाएंगे तो ये हमारा जंप नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल। जंप इफ नॉट लेस, ये हमारा जंप है कि इफ नॉट लेस, ये दोनों लेस नहीं है, इक्वल है, यानी कि हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है, तो ये जंप होगा। नेक्स्ट अगेन हम फिर 0 को कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ, ECX में 0 कंपेरिजन 0 के साथ किया जा रहा है, तो पहला जो जंप है वो जंप लेस, तो ये लेस तो नहीं, ये तो इक्वल है, ये हमारी जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं है, तो ये जंप नहीं होगा। जंप इफ नॉट ग्रेटर, ये कंडीशन हमारी ट्रू है, ये ग्रेटर नहीं है, इक्वल है बेशक, लेकिन हमारी यहाँ पे कंडीशन क्या है कि नॉट ग्रेटर हो तो ये जंप हो जाएगा, तो इट मीन्स कि ये जंप होगा। अब इन कंडीशनल जंप्स को यूज़ करते हैं, उसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, इनको यूज़ करना देखते हैं कि कोड में कैसे यूज़ करेंगे। इस कोड के अंदर जो टॉप वाली चीज़ें, बॉटम वाली चीज़ें मैंने नहीं लिखी, इंस्ट्रक्शन या डायरेक्टिव की तरह, मैं जस्ट इसी टॉपिक पे आ गया हूँ कि जो हमने इसको एक्सप्लेन करना है। तो पहला हमारा जो एप्लीकेशन है या कह सकते हैं कि टास्क है वो है लार्जर ऑफ 2 इंटीजर्स फाइंड करना। तो इंटीजर है, हमने से ये फाइंड करना है कि कौन सा लार्ज है, तो जंप्स को यूज़ करके हम ये काम परफॉर्म करेंगे। फॉलोइंग कोड कंपेयर्स द अनसाइंड इंटीजर्स इन EX, ठीक है, तो अनसाइंड ले रहे हैं अभी फिलहाल, एंड EBX एंड मूव्स द लार्ज ऑफ द टू टू EDX, ठीक है, तो दो इंटीजर होंगे, एक EX में होगा और एक EBX में होगा, दोनों को कंपेयर करना है, इन दोनों में से EX में से या EBX में जो भी बड़ा होगा उसको हमने EDX में फाइनली मूव कर देना है, तो मेरा आंसर जो है वो EDX में हमने मूव कर देना है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे, EAX को विद EBX, जो हमारा ग्रेटर नंबर होगा उसे हम EDX में रिप्लेस करेंगे। इसका करने का तरीका ये है कि हम एक एजम्पशन करते हैं कि EAX इज लार्जर, ठीक है,
हमने एज्यूम कर लिया कि ई एक्स हमारा ग्रेटर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारी एजम्पशन ये है ई एक्स इज ग्रेटर। ठीक है, इसको यूँ क्यों कर रहे हैं, इसलिए कि अगर हम ई एक्स को ग्रेटर कंसीडर करके ई डी एक्स अपने फाइनल रिजल्ट में मूव कर देते हैं तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगर आगे जाके फिर हम इसे चेक कर लेंगे, अगर ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई तो ई एक्स में ई डी एक्स में ई एक्स को रहने देंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो फिर हम, जाहिर बात है, फिर अगर ये ग्रेटर नहीं है तो फिर ई बी एक्स ग्रेटर होगा, फिर हम ई बी एक्स को ई डी एक्स में मूव करेंगे। तो नेक्स्ट हम कंपैरिजन की इंस्ट्रक्शन लगाते हैं, कंपेयर करते हैं ई एक्स को ई बी एक्स के साथ। ये जो मेरे दो नंबर, दो रजिस्टर से जिनमें नंबर्स थे ई एक्स और ई बी एक्स, मैंने दोनों को कंपेयर कर लिया। इफ़ ई एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू ई बी एक्स, जंप टू L1। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी मेरा ई एक्स बड़ा है, तो मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं L1 पे उसको पॉइंट आउट करके इस इंस्ट्रक्शन से बाहर ले आता हूँ, मतलब मेरी ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो ये जंप प्लेस होगा और ये बाहर आ जाएगा और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, इफ़, अब हमने ये देखना है कि अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब मेरा ई एक्स जो है वो अबव नहीं है, इक्वल नहीं है ई बी एक्स से, तो क्या करना है, तो हमने सेकंड काम ये करना है कि ई एक्स नहीं है बड़ा तो ई बी एक्स बड़ा होगा, फिर हमने ई बी एक्स को मूव कर देना है ई डी एक्स में। ठीक है, तो एल्स कंडीशन एक संख्या आ गई है। अगर, तो इसको हमने किया क्या, मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। हमने एज्यूम किया ई एक्स बड़ा है, ई एक्स को ई डी एक्स में रखा और चेक कर लिया कि वाकई ऐसे है कि नहीं है। अगर ऐसे है तो हमने कहा प्रोग्राम एग्जिट कर दो जंप लगा के। लेकिन अगर ऐसे नहीं है तो फिर ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी जंप वाली और ये जंप नहीं होगा, तो फिर क्या करें जी, ई बी एक्स को ई डी एक्स में ऊपर, क्योंकि अगर एक नंबर नहीं है बड़ा तो फिर दूसरा ही बड़ा होगा और तो कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं है। ओके, तो इसी टेक्निक को यूज़ करके हम स्मॉलेस्ट ऑफ थ्री इंटीजर्स भी फाइंड कर सकते हैं। The following instructions compare the unsigned 16-bit values in variable v1, v2, v3। तो तीन वेरिएबल्स बनाए, v1, v2, v3, हम इनिशियलाइज करता है, हमें नहीं पता इनमें क्या वैल्यूज हैं। हम इन्हें स्मॉलेस्ट नंबर को मूव द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री टू ए एक्स, तीनों में से चेक करना है सबसे स्मॉल कौन सा है, जो स्मॉलेस्ट होगा उसको फिर हमने मूव कर देना है ई एक्स के अंदर अपने फाइनल रिजल्ट को। ठीक है, तो वही टेक्निक लगाते हैं, पहले एज्यूम करते हैं कि v1 इज ग्रेटर स्मॉलेस्ट, v1 मेरा सबसे छोटा है, इन दोनों से छोटा है, मैं ये एजम्पशन कर ली और v1 को ए एक्स में मूव कर दिया। ठीक है, फिर हमने पहले इन दो नंबर्स को कंपेयर कर लेते हैं, v1 और v2 का कंपेरिजन कर लेते हैं। v1 और v2 को कंपेयर किया। ठीक है, अगर कंपेरिजन के बाद जंप इफ बिलो और इक्वल, मतलब हमारी अगर कंडीशन ट्रू हो रही है, हमारा जो रिजल्ट है अगर वो सही आ रहा है, तो हमें अब नेक्स्ट क्या करना है। हमने ये किया कि हमने एज्यूम किया v1 इज स्मॉलेस्ट। ओके, तो हमने उस रिजल्ट को अपने डेस्टिनेशन में सेव कर दिया ए एक्स में। और नेक्स्ट हमने ये किया कि उसको चेक किया कि वाकई ये कंडीशन है कि नहीं। अगर तो ये भी, अगर जंप इफ बिलो और इक्वल, यानी कि अगर लेस है या इक्वल है, तो इट मीन्स कि मेरा ये नंबर इसमें सही सेव हुआ है, ए एक्स में v1 ही आना था। लेकिन अब तीसरा नंबर भी, अब दो नंबर नहीं है, तो मुझे अगेन अब v2 को चेक करना होगा v3 के साथ। मैं इसको जंप करता हूँ L1 पे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये इसको कंपेयर करेगा v3 के साथ। अगर कंपैरिजन के बाद फिर दोबारा जंप इफ बिलो और इक्वल आता है, मेरा v1 को हम v3 के साथ कर रहे हैं, अगर मेरा v1 इन दोनों से लेस है, यानी ये कंडीशन अगर ट्रू हो गई है, तो डबल चेक कर लिया, तो एक और जंप लगाना है जो कि इसे एग्जिट पे ले जाएगा, मेरा प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ठीक है, इन केस अगर ये कंडीशन, जब हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया
v1 इज नॉट लेस देन v2, यानी कि मेरा v2 बड़ा है, v1 लेस नहीं था v2 से, तो यहाँ पर ये होगा कि इट मीन्स कि फिर v1 का केस ख़त्म हो गया, v1 स्मॉल नहीं है, लेकिन v2 स्मॉल होगा फिर, तो हमने मूव ax v2 कर दिया। ठीक है, तो ax में v2 आना चाहिए क्योंकि v2 है, v2 जो है वो स्मॉल है। इन केस अब जब इस स्टेप के ऊपर आएंगे तो इस स्टेप के ऊपर ax में v1 नहीं होगा बल्कि v2 होगा, तो ये जब इंस्ट्रक्शन आएगी तो ये इंस्ट्रक्शन के बाद ये वाली एग्जीक्यूट होनी है, ये इंस्ट्रक्शन ऑटोमेटिकली v2 को कंपेयर करेगी v3 से, क्योंकि x में v2 रिप्लेस हो चुका है। अगर v2 यहाँ पे v2 और v3 हो जाएगा, अब अगर v2 इज लेस है तो ये एग्जिट हो जाएगा, जंप होगा, अगर v2 लेस नहीं है तो इट मीन्स मूव कर दें v3 को x में, इट मीन्स कि v3 स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरह से इसकी लॉजिक को डेवलप किया गया, वही टेक्निक यूज़ की है जो हमने लास्ट में 2 के लिए की थी। अब इस एग्जाम्पल के अंदर हमने 3 नंबर्स के लिए, 3 इंटीजर्स के लिए वही काम किया। ये कंप्लीट प्रोग्राम है सिक्वेंशियल सर्व करने के लिए एरे, यानी एरे को अगर हमने स्कैन करना हो तो इससे कर सकते हैं। इस स्पेसिफिक एग्जांपल के अंदर हम एरे को स्कैन कर रहे हैं फॉर फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू। ये कंप्लीट प्रोग्राम है, इसको आप लोग रन कर सकते हैं। स्कैन एन एरे फॉर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो वैल्यू। मैंने एक एरे बनानी है, ठीक है, और उस एरे को बनाने के बाद हमने कंपेयर करना है, फाइंड करना है कि उसके एक एक इंडेक्स को देखना है उस एरे के, उसमें फाइंड करना है कि पहली नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ क्या है। मतलब अगर ज़ीरो ज़ीरोज़ आ रहे हैं और पहली हमें फाइंड करनी है कि नॉन ज़ीरो वैल्यू कौन सी है पूरी एरे में। तो हम एक एरे बना लेते हैं जो कि एसवर्ड के नाम से ये, और उसके अंदर ये एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0, ठीक है, 1 20 35 -12 66 4 0। ओके, इस एरे को हमने सर्च करना, स्कैन करना और पहली नॉन ज़ीरो वैल्यू इसको कोड के थ्रू फाइंड आउट करना। ये सारा काम हम, ये तो ऑब्वियसली नज़र आ रहा है कि हमने एक लूप के अंदर ये सारा कुछ करना है, ठीक है। तो लूप के अंदर अगर ये करना है तो सबसे पहले हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट लूप का देखना होगा, तो वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कैसे करते हैं। तो एक ही रजिस्टर EVX में ऑफसेट रख लेते हैं इंट एरे का, ताकि जो कि एरे को पॉइंट करेगा, तो फर्स्ट एलिमेंट को उसको पॉइंट करने के लिए। सेकंड, अगर लूप लगाना है तो उसका काउंटर देखना होगा, ECX का डिसीजन लेना होगा। ECX हमारे पास लेंथ ऑफ इंट एरे से आ जाएगा, कितने टाइम इस लूप को चलाना है। तो हमें ये पता चल गया है पहला इंडेक्स किधर है और कितने हैं टोटल, कितनी दफ़ा लूप चलाना है, हमें ये भी पता चल गया, ठीक है। अब हमने कंपेयर करना होगा इसको, इनको 1 बाय 1 ज़ीरो के साथ, और जैसे ही हमारी नॉन ज़ीरो कंडीशन ट्रू होगी तो हमने डिस्प्ले करवा देनी है वो वैल्यू, ठीक है। तो मैं ये एक लूप लगा रहा हूँ, ये दोनों हमने लाइन्स करनी है, एक लूप लगाते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। लूप के अंदर है क्या, लूप के अंदर कंपैरिजन कर रहे हैं वर्ड PTR EBX 0, ठीक है। ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो मैं पहले, मतलब इसकी ये है कि मैं इसकी पहली वैल्यू का, पहले वर्ड का, यानी इस पहले ज़ीरो को मैं कंपेयर कर रहा हूँ ज़ीरो के साथ, ठीक है। अगर तो जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, ठीक है, तो मतलब हमारी कंडीशन, हमें नॉट ज़ीरो चाहिए, हमें नॉन ज़ीरो वैल्यू चाहिए। जंप इफ़ नॉट ज़ीरो, अगर ये जंप हो जाता है तो इसको फाउंड पे जंप करना है, ठीक है। और फाउंड में क्या है, डिस्प्ले करना है बस स्क्रीन के ऊपर, ओके। अगर ये जंप नहीं हो रहा, ओके, अगर ये जंप नहीं होगा
मतलब हमें वैल्यू नहीं मिली, तो हमने क्या करना है, इसको नेक्स्ट पे पॉइंट कर देना है ताकि नेक्स्ट टाइम लूप चले तो इसके साथ कंपेरिजन। इट मीन्स हम इसमें वर्ड है तो +2 करेंगे, तो ऐड EBX टू पॉइंट टू नेक्स्ट एलिमेंट, तो EBX में एड्रेस है, नेक्स्ट एलिमेंट में से पॉइंट कर देगा। तो ये लूप चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक कि ये वैल्यू फाइंड नहीं होगी। जैसे नॉन ज़ीरो वैल्यू फाइंड होगी तो हम नेक्स्ट लेवल के ऊपर चले जाएंगे। तो मैं इस लूप को छोड़ के एज्यूम करता हूँ कि मुझे वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अगर मुझे वैल्यू मिल जाएगी तो JNZ की वजह से हम लेवल के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। हमने इस लेवल के ऊपर इसको डिस्प्ले करा देना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए वो इसे कॉल राइट इंट का फंक्शन यूज़ कर रहा है, ये भी फाइल के अंदर इंक्लूड होता है, ठीक है। तो मूव, इसके लिए इसको मूव करना पड़ेगा EX के अंदर, उसको EX के अंदर मूव किया, साइन एक्स एंड के साथ मूव SX किया, इसको 32 बिट के रजिस्टर में मूव कर रहा है। मूव करने के बाद कॉल राइट इंट लिखेंगे और जंप क्विट कर दें, ये क्विट पे आते तो एंड कर दें, और एंड पे फिर हमारी एंड वाली एग्जिट वगैरह ये हो जाएंगे। तो ये मेरी कंडीशन ट्रू है, ठीक है। दूसरा इसका क्या सिनेरियो हो सकता है, अब ये लूप चल रहा है, ठीक है, हमारा ये लूप चलता रहा, तो सारी इसने एरे स्कैन कर ली। फॉर एग्जांपल उसे कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं मिला। अगर कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट नहीं मिलेगा तो उसने इसका एरर मैसेज डिस्प्ले कर स्क्रीन के ऊपर, तो इसे जंप कर देगा नॉट फाउंड के ऊपर, ठीक है। नॉट फाउंड के ऊपर हमने एक पहले से एरे स्ट्रिंग बनाई हुई है, इसमें लिखा हुआ है नॉन ज़ीरो वैल्यू वाज नॉट फाउंड, वो लॉल ये वाली हमें डिस्प्ले करवा देगा। डिस्प्ले के लिए क्या करेगा, वो EDX में ऑफसेट इसका भेजेगा नल मैसेज का, और कॉल राइट स्ट्रिंग की का फंक्शन यूज़ करेगा, ये भी इसके अंदर डिफाइन है। ये करेगा तो वो स्क्रीन के ऊपर करवा देगा डिस्प्ले के, हमें जो ये मैसेज डिस्प्ले करवा देगा ए नॉन ज़ीरो वैल्यू वाज नॉट फाउंड। तो इस तरह से इनको जंप्स को हम यूज़ करके इनसे हम बना सकते हैं कोई भी लॉजिक। इस तरह से एरे को सर्च भी किया जा सकता है, स्कैन भी किया जा सकता है, नेगेटिव नंबर के लिए भी फाइंड किया जा सकता है, पॉजिटिव नंबर के लिए भी स्कैन किया जा सकता है। उसके लिए जंप्स हमारे ये चेंज हो जाएंगे, कंडीशन हमारी चेंज हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।